आज बात उस सफेदपोश साजिश की जिसकी जड़ें 7 समंदर पार ब्रिटेन में बैठी थी, लेकिन जिसकी जहरीली टहनियां उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर और आजमगढ़ में कट्टरपंथ का जाल बुन रही थी। सोचिए, क्या कोई इतना बेखौफ हो सकता है कि 7 समंदर पार बैठकर भी आपके और हमारे टैक्स के पैसों पर डाका डाले? क्या कोई इतना गद्दार हो सकता है कि जिस मिट्टी ने उसे पहचान दी उसी मिट्टी में कट्टरपंथ का जहर बोने लगे? जी हाँ, आज कहानी एक ऐसे सफेदपोश बहरूपिये की जिसने खुद को शिक्षक बताया लेकिन काम साजिशी वाले किए। नाम है मौलाना शमसुल हुदा खान, जिसने ब्रिटिश पासपोर्ट जेब में रखा, पाकिस्तान से हाथ मिलाया और यूपी के सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझ लिया। लेकिन वो भूल गया कि लखनऊ के सिंहासन पर एक ऐसा बाबा बैठा है जिसके रडार में पाताल से छुपा अपराधी भी नहीं बच सकता। संत कबीर नगर में जब रविवार को सूरज उगा तो वो रोशनी लेकर नहीं बल्कि इस मौलाना के पापों का हिसाब लेकर आया। ये पीला पंजा नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता का इंसाफ है। ये गिरती हुई दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि उस कट्टरपंथी साम्राज्य का अंत है जो पिछले कई दशकों से सिस्टम की दीमक बनकर देश को खोखला कर रहा था। जरा सोचिए, एक शख्स 2007 में भारत छोड़ देता है, 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ले लेता है। कायदे से उसका नाता इस देश के खजाने से टूट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये चालाक मौलाना 2017 तक आजमगढ़ के मदरसे से सैलरी उठाता रहा। हद तो तब हो गई जब ये लंदन में बैठकर यूपी सरकार से पेंशन भी डकारने लगा, यानी दाल रोटी भारत की और वफादारी विदेशी ताकतों की। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। जांच एजेंसियां जब इसकी कुंडली खंगालने उतरी तो होश उड़ गए। ईडी और एटीएस के पास पुख्ता सबूत है कि इस मौलाना के तार पाकिस्तान के उन संगठनों से जुड़े हैं जो भारत को अशांत करने का सपना देखते हैं। विदेशों से करोड़ों की फंडिंग आई और उस पैसे से आजमगढ़ और संत कबीर नगर में नफरत की ऐसी पौध लगाई गई जो मासूम बच्चों के हाथों में कलम नहीं कट्टरपंथ की सोच दे रही थी। प्रशासन ने मोहलत दी थी, कागज मांगे थे, लेकिन जिसके पास गद्दारी का काला चिट्ठा होता है वो वैध कागज कहां से लाता? नतीजा ये हुआ कि 13 जनवरी को नोटिस मिला और रविवार की सुबह योगी का बुलडोजर अलहुदा मदरसे की दहलीज पर पहुंच गया। देखते ही देखते अवैध निर्माण मिट्टी में मिल गया। ये कार्रवाई सिर्फ एक मदरसे पर नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि वो सरहद पार बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे और बच जाएंगे। योगी सरकार का संदेश साफ है, साजिश करोगे तो नपोगे और सरकारी पैसा लूटोगे तो ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। मौलाना शमसुल हुदा अब लंदन की गलियों में बैठकर अपना सिर पीट रहा होगा, क्योंकि उसकी काली कमाई से खड़ा किया गया नफरत का किला अब मलबे में तब्दील हो चुका है। वैसे इस सर्जिकल स्ट्राइक पे आपका खून कितना खौला? क्या आपको लगता है कि ऐसे गद्दारों की नागरिकता हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।